हेलो स्टूडेंट, आपका चैप्टर 4 चल रहा है वैद्युतधारिता तथा संधारित्र। इसकी लास्ट वीडियो में आपने संधारित्र के बारे में पढ़ा था कि संधारित्र क्या होता है। तो आपको बताया गया था कि दो चालकों का ऐसा संयोग जिससे कि उस पर धारिता बढ़ाई जाए, यानी कि इस पर वैद्युत चार्ज की मात्रा को पर्याप्त संचित की जाए या ऊर्जा को संचित की जाए, उसे संधारित्र कहते हैं। और संधारित्र के लिए आपका जो फॉर्मूला आया था धारिता का, वो आया था C बराबर K/A/0/d। ठीक है। आज आपका जो नया टॉपिक होगा वो ये होगा कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, देखिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। जैसा कि आपके सामने मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी से क्लियर हो जाता है कि पहली तो बात ये होती है कि संधारित्र जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है क्षेत्रफल के, अर्थात प्लेटों का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा धारिता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरी बात ये होती है कि संधारित्र जो धारिता होती है वो दूरी के विपरीत क्रमानुपाती होती है। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतनी ही कम होती है। तीसरी बात ये होती है कि आपकी जो धारिता होती है वो समानुपाती होती है माध्यम के परावैद्युतांक के, यानी कि जो आपका माध्यम है, जो प्लेटों के बीच में माध्यम है, उसके लिए K का मान जितना ज़्यादा होगा धारिता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इन तीन चीज़ों पर बिल्कुल क्लियरली डिपेंड करती है। चौथी बात मैं आपको बता दूं, धारिता जो है जो प्लेट की मोटाई होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है। मोटाई से कोई फर्क नहीं होता है, क्षेत्रफल से डिफरेंस होता है। ठीक है। दूसरी बात, प्लेटों पर जो संचित आवेश की मात्रा होती है उस पर डिपेंड नहीं करती है, विभवांतर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन पर धारिता का वैल्यू डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हो गया भाई। अब आपका नया टॉपिक होता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। लेकिन इस बार कंडीशन ये है कि प्लेटों के बीच पैरावैद्युत पट्टिका रख देंगे। कोई पैरावैद्युतांक पदार्थ होगा और उस पदार्थ की एक पट्टिका ले लेंगे। अगर वो पट्टिका आपने प्लेटों के बीच रख दी तो तब फॉर्मूला क्या होता है समझिए। अगर प्लेटों के बीच वायु है, एयर, तो फॉर्मूला होता है ε0A/d। प्लेटों के बीच K पैरावैद्युतांक है तो फॉर्मूला होता है Ka/ε0/d। लेकिन अगर प्लेटों के बीच में कुछ स्थान पर ही केवल पट्टिका रखी हो, जैसे कि आप समझने की कोशिश करेंगे, ये आपके पास में समांतर प्लेट संधारित्र है भाई। इसकी जो प्लेटें हैं वो आपको ले लेंगे X और Y है। इसकी जो पहली प्लेट है उसे स्रोत से जोड़ देंगे तो वहाँ से प्लस का चार्ज इस पर सपोर्टेड आ गया है। दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण भीतर की तरफ माइनस का आ जाएगा और बाहर की तरफ प्लस का आएगा, लेकिन उसे हमने ग्राउंडिंग करा दिया, अर्थिंग करा दिया, इसलिए प्लस आपका चला जाएगा। ठीक। प्लेटों के जो बीच की दूरी है वो हमने ले ली स्मॉल d है। प्लेटों का जो क्षेत्रफल और लेते हैं वो हमेशा कैपिटल A लेंगे। इनके बीच में हमने एक पट्टिका रख दी, उस पट्टिका की जो मोटाई है वो तो हमने T ले ली भाई, ए जो रही मोटाई तो T ले ली, और पट्टिका का जो पैरावैद्युतांक है वो K ले लिया। अब आपको जो है वैल्यू फाइंड करनी है कि इस स्थान पर तो K पैरावैद्युतांक हो गया, बाकी यहाँ पर वायु है और यहाँ पर वायु है, तो अब धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है।
मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, इसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि पूरी जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो डी है। डी में से जो टी मोटाई है, टी मोटाई में क्या आ गया, पैरावैद्युतांक आ गया। यानी कि जो आपकी टी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस में के पैरावैद्युतांक है। अगर इस डी में से ये टी घटा दे तो बाकी वायु बच जाएगी आपकी। तो वायु जो है पैरावैद्युत जो है आपका के पैरावैद्युत वो तो आ रहा है आपका टी मोटाई में, और जो आपकी वायु बचेगी डी माइनस टी में। ठीक है, हमें करना यह होगा कि हम पहले वायु में निकालेंगे विभवांतर की वैल्यू, और फिर हम पैरावैद्युतांक इस पट्टिका के भीतर विभवांतर की वैल्यू निकालेंगे। दोनों विभवांतर को एक जगह जोड़ दीजिए और फॉर्मूला लगा देंगे C बराबर Q अपॉन में आपका फॉर्मूला होता है V। क्लियर है भाई? अब विभवांतर निकालने के लिए पहले आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं वायु में बात करूं तो प्लस से माइनस की ओर वैद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा, इसे लिखूंगा E नॉट। जबकि प्लेट पर अगर प्रेरण होगा तो इधर माइनस आएगा, इधर आएगा प्लस, तो प्लेट के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसे नाम दूंगा मैं E डैश। ठीक है, चलिए बात करते हैं वायु में। बात करता हूं मैं सबसे पहले वायु की बात करता हूं। तो वायु में वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो। दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन जीरो, और सिग्मा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका Q अपॉन में A होता है। एप्सिलॉन जीरो नुक्कड़ नहीं रहेगा आपका। क्लियर? यदि आपने मान लिया वायु में विभवांतर, वायु का जो विभवांतर है वो हमने मान लिया V1 हो, तो तब आपका V का फॉर्मूला होता है वो विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र तथा दूरी, और वायु की जो दूरी है वो क्लियरली मैंने आपको लिख दी D माइनस टी। यानी वायु की दूरी D माइनस टी। ठीक, अब आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करा दीजिए तो V1 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी V1 बराबर E नोट का मान ऊपर से रख देंगे Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो और इंटू में होगा D माइनस का T। इसी प्रकार से आप निकाल लेंगे पैरावैद्युत पट्टिका, जो आपकी पट्टिका है पट्टिका में निकाल लीजिए। तो जो आपका पट्टिका में वैद्युत क्षेत्र होगा E डैश, यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा आपका सिग्मा बटे में K एप्सिलॉन जीरो। चूंकि बात पट्टिका की चल रही है और पट्टिका का जो क्षेत्रफल है वो प्लेट के क्षेत्रफल के बराबर होगा, और सिग्मा की जगह हम यहाँ पर भी रख देंगे Q अपॉन में A, तो ये हो जाएगा K A एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर अगर आप विभवांतर लेते हैं V2, विभवांतर V2 हो तो तब विभवांतर का फॉर्मूला वही लग जाएगा V2 बराबर, फॉर्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र और गुना में दूरी। पट्टिका की जो दूरी है वो यहाँ पर हमने लिख दी T मोटाई है, यानी कि T दूरी ले गए, वो हमने वहाँ पर वैल्यू आपकी लिख दी है। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी E डैश का मान रख दीजिए Q अपॉन में K A एप्सिलॉन जीरो और इंटू में आपका T। इसलिए आप वैल्यू निकाल लेंगे, कुल विभवांतर निकाल लीजिए। टोटल विभवांतर जब आप निकालोगे तो वैल्यू होगी V1 प्लस V2। V1 का मान वहां से रख दीजिए ऊपर से, वो वैल्यू आपकी है Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो D माइनस का T, और V2 की जो वैल्यू है वो यहाँ से रख देंगे Q अपॉन में K A एप्सिलॉन जीरो और इंटू में T। दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो कॉमन आ जाएगा, अंदर आपकी वैल्यू बचेगी D माइनस टी, तो यहाँ से बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा T और बटे में K बचेगा, तो प्लस का आ जाएगा आपकी वैल्यू T बटा में K। इतना वैल्यू निकालने के बाद में आपको निकालनी होती है धारिता, और धारिता का फॉर्मूला आपका होता है धारिता C बराबर Q अपॉन में V होता है। Q की वैल्यू तो Q रहने दीजिए और V की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। कितनी है बताओ? Q अपॉन में A एप्सिलॉन जीरो और इंटू में D माइनस का T और प्लस T बटा में K। Q से आपका Q कट जाएगा और जो वैल्यू है ये ऊपर चली आएगी, तो ये वैल्यू ऊपर आ गई A एप्सिलॉन जीरो और बटे में वैल्यू बच जाएगी D माइनस का T और प्लस का T बटा में K। ये आपकी धारिता का फॉर्मूला होता है।
जब प्लेटों के बीच हम पैरा वैद्युत पट्टिका रख देते हैं तो तब धारिता का फॉर्मूला आता है आपका C बराबर A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बटा में K। क्लियर है भाई आपकी वैल्यू।